हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है और इसी बीच फिर से एक नई अपडेट देखने को मिल रही है जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के आई है। जैसा कि आपको याद होगा कि एस सिद्धार्थ सर का जो है तबादला हो चुका है और उनकी जगह पे बी राजेंद्र को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है नए एस के रूप में। तो अब कुछ शिक्षकों के मन में ये चल रहा है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, क्या ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो अंतर जिला कैंडिडेट हो, चाहे वो सेम जिला कैंडिडेट हो, या जो अदर कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि अदर कैटेगरी के शिक्षक हैं, उनका कहना यही है कि क्या ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी दुविधा है। ठीक है, एसीएस एस सिद्धार्थ सर के चले जाने के बाद जो नए एसीएस आए हुए हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि जो भी प्रक्रिया लंबित हैं क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो सभी चीज़ें होंगी। चलिए पहले देखते हैं क्या कुछ अपडेट। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव ने 29 अगस्त 2025 को बड़ा आदेश जारी किया था। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि 31 अगस्त 2025 तक सभी शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उन्हें आवेदन जमा करना होगा। ठीक है, और देखिए 31 अगस्त तक आपको एक अपडेट दिया गया था कि जिन्होंने, यानी कि जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित जिन्होंने जो शिक्षक यहाँ पे शिकायत दर्ज किया था उन सभी शिकायतों का, शिक्षकों की शिकायतों की यहाँ पे समीक्षा की जाएगी और यहाँ पे जो है लास्ट जो है 31 अगस्त तक। अब मान के चलिए एक चीज़ कि 31 अगस्त यानी कि 1 सितंबर से आपका जो है आपको कुछ नई अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि ये प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि एसीएस एस सिद्धार्थ सर, ठीक है, इनका तबादला हो चुका है, तो क्या प्रक्रिया आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ये सबसे बड़ा जो है सवाल है सभी कैंडिडेट का। और देखिए जो प्रक्रिया आपकी चल रही थी कंटिन्यू उसी को किया जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका 31 अगस्त तक जो समीक्षा को लेकर के बात की जाएगी थी वो आपकी होगी, क्योंकि समीक्षा होने के बाद ही ये चीज़ें पता चलेंगी कि क्या दिक्कत मतलब कि कैंडिडेट को आ रही है, संख्या कितनी है, उसके संबंध में क्या शिक्षकों की सबसे ज़्यादा मांग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके बाद 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 के बीच ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 31 अगस्त 2025 तक आपके जो भी शिक्षकों की शिकायत है उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद से आगे की प्रक्रिया होगी और आगे की प्रक्रिया में वही है कि 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 के बीच ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे पूरी कर ली जाएगी। लक्ष्य यही रखा गया था कि 10 या 15 सितंबर तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि उधर आपको पता है कि चुनावी माहौल है, आचार संहिता लग जाएगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी प्रभावित होंगी। और एक बार फिर से यहाँ पे बिहार में शिक्षक का ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग ज़िलों से जो है, ठीक है, अलग अलग ज़िलों से नोटिस जारी की जा रही है आपके TRE 4.0 को लेकर के। उसमें एक चीज़ बताया गया कि जितने भी शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, ठीक है, उसमें देखा जाए कि कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं, उस हिसाब से TRE 4 की भी तैयारी चल रही है। लेकिन उसमें क्या है कि ट्रांसफ़र में तेज़ी इसलिए आ रही है क्योंकि अब जो है फिर से यहाँ पे आवेदन जो है आपके लिए जा रहे हैं। सचिवालय सूत्रों के अनुसार लंबित, म्यूचुअल और सामान्य ट्रांसफ़र जल्द शुरू होंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे लंबित मामले क्या क्या हैं आपके, आपने देखा होगा कि जो भी लंबित मामले हैं, जैसे आपने हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो 3432 शिक्षक हैं, ठीक है, जो 3432 हैं पुरुष शिक्षक हैं जिनका अंतर जिला, जिनका अभी तक मतलब कि कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे विद्यालय आवंटन किया गया और कुछ का कैंडिडेट का यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, और जो आपका पटना जिले को लेकर के हम लोग बात करें, पटना जिला भी यहाँ पे होल्ड है और इस होल्ड को जो है समाप्त करके जो है नए सिरे से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ बात की गई है कि जो भी लंबित मामले हैं, चाहे वो सामान्य आपका ट्रांसफ़र किया गया हो या म्यूचुअल किया गया है, ठीक है, अब फिर से यहाँ पे आपको जो है म्यूचुअल का फिर से यहाँ पे मौका मिलेगा, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया था, ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। अंतर जिला और सेम जिला में छूटे हुए शिक्षकों को लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी कि अब देखिए जब आवेदन आपकी स्टार्ट किए जाएंगे तो उसमें जिन्होंने आवेदन नहीं किया हुआ था, चाहे वो अंतर जिला हो चाहे वो सेम जिला हो, ठीक है, तो आवेदन करने का आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ आपको विस्तृत गाइडलाइन यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, और उस गाइडलाइन को आपको जो फॉलो करना है। तो 31 अगस्त के बाद, ठीक है, यहाँ पे शिक्षकों की समीक्षा यहाँ पे हो जाएगी 31 अगस्त तक, उसके बाद ही आपकी ट्रांसफ़र की लिस्ट आपकी जारी की जाए। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे पटना में भूख हड़ताल और सत्याग्रह के बाद शिक्षा विभाग ने लंबित मांगों पर कार्रवाई शुरू की है। विशेष शिक्षक और प्रधान शिक्षक अब योगदान का अवसर पाएंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का, ठीक है,
उसमें जो है योगदान को लेकर के फिर से उनको जो है मौका दिया गया। आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान के लिए विभाग ने दिया एक और मौका। तो इसी प्रकार से जो है आप सभी के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है वो भी जो है आपको मौका दिया जा रहा है, यानी कि आवेदन को लेकर के। और जो जिलों में जो है कमेटी गठित की गई, समिति गठित की गई है, उसके अनुसार ही आप सभी के जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया आगे चलेगी। तो ये आपका हेड मास्टर और हेड टीचर को लेकर के, यहाँ पे हेड टीचर को लेकर के बात की गई है, ठीक है। पदस्थापन से नाखुश प्रधान शिक्षक भी पोर्टल के जरिए कर सकते हैं शिकायत। 272 अभ्यर्थियों ने नहीं किया था योगदान, तो ऐसे में उन्होंने जो है यहाँ पे अब इनको मौका दिया गया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए। उसके बाद आप देख पा रहेंगे यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया से आवश्यक सूचना में कार्यालय ज्ञापांक 1221 दिनांक 29/8/2025 से संबंधित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31/8/2025 को अपना स्थानांतरण से संबंधित आवेदन पत्र ग्रीवांस पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहेंगे कि 29 तारीख से संबंधित और 31 तारीख को अपना जो है स्थानांतरण से संबंधित आवेदन ग्रीवांस पोर्टल पर जो है अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। आप खुद ही देख पा रहेंगे यहाँ पे जो भी शिकायतें हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है आवेदन पत्र, ठीक है, आपको अपलोड करना है और डेट आप खुद देख पा रहेंगे। अभी हमने जैसा कि बताया आपको कि यहाँ पे आप अपना जो योगदान जो है पत्र संबंधित आवेदन पत्र जो है ग्रीवांस पर अपलोड कर देना है इसको। और आदेशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया से ये सूचना यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जिलों से आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आनंद कौशल सिंह के द्वारा जैसा कि 21 सूत्री मांगों को लेकर के जो है लगातार जो है यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, यानी कि भूख हड़ताल। जैसा कि अभी हमने बताया कि भूख हड़ताल से जो हेड मास्टर हेड टीचर की जो यहाँ पे योगदान को लेकर के फिर से उनको मौका दिया गया, यानी कि जिनका छूट गया था, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट। और 272 की संख्या वहाँ पे बताई जा रही थी कि 272 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अभी तक योगदान नहीं किया था, तो उनको फिर से मौका मिल गया। यहाँ पे देखेंगे आदर्श आचार संहिता से पहले पूरी हों 21 सूत्री मांगे। देखिए सबको डर इसी चीज़ का है, अगर यहाँ पे आचार संहिता लागू हो जाता है, आ जाता है, हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो भी मामला होगा वो फंस जाएगा फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अपडेट भी दिया है। इसके पहले भी हमने भी आपको बताया था इसको लेकर के 21 सूत्री मांगे हमारी, ठीक है, पूरी हों और हमारा संघर्ष रंग लाएगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ जिंदाबाद, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, तो आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के सबको जो है डर इसी चीज़ का है कि अगर आचार संहिता लागू हो गया, ठीक है, लगने से पहले सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो डेट यहाँ पे 1 सितंबर से लगा करके 10 सितंबर या मान के चलिए कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ हो जाए, जो भी प्रक्रिया भी लंबित है, तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। उसमें चाहे अंतर जिला हो या हम बात करें सेम जिला हो, सबके लिए। और देखिए जो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया इस बार यहाँ पे आपकी शुरू होगी, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग जिलों में जो है आवेदन जो है लिए जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तो नियम जो भी बनाए गए हैं आपने देखा होगा कि एक बार यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने म्यूचुअल के लिए आवेदन कर दिया और कंफर्म हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो आपको फिर ज्वाइन ही करना है कहीं ना कहीं। और ये भी चीज़ है, इस बार किसी भी कैंडिडेट का कोई भी यहाँ पे छूटने नहीं पाएगा, एक एक करके सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भूख हड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी है, ठीक है, और उसी का असर है कि सभी शिक्षकों की एक एक मांग जो है यहाँ पे पूरी हो रही है।